बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाविया स्कूल सिस्टम से हाफिज़ हबीब रहमान और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 सूरह अनफाल और उसकी आयत नंबर है 22 और 23। तो इन शरत दवाब पे इंदल्लाहि अस्कुम अलबुक्म अल्लज़ीना ला याक़िलून वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम ख़ैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लव वहुम मुअरिज़ून। बेशक शरत दवा बदतरीन जानवर है इंदल्लाहि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक असुम और फरमाया कि अलबुक्म, असुम का माना है बहरे और अलबुक्म का माना है गूंगे। अल्लज़ीना ला याक़िलून जो अकल नहीं रखते, अकल से काम नहीं लेते। फरमाया कि वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम ख़ैरन लअस्मअहुम, अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर कोई भलाई की बात देख लेता तो फरमाया कि लअस्मअहुम, तो उनको तौफीक बख्शता, यानी ईमान कबूल करने की तौफीक अता फरमा देता। फरमाया कि वलौ अस्मअहुम, और अगर अल्लाह तबारक व तआला उनको तौफीक अता फरमा देता, यानी उनके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं है, तलब मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनको ईमान कबूल करने की तौफीक अता फरमा देता, तो फरमाया कि लतवल्लव वहुम मुअरिज़ून, तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। तो बदतरीन जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार को कहा है। कुफ़ार को बदतरीन जानवर इसलिए कहा है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सुनने की, समझने की सलाहियत अता फरमाई है। तो सुनने समझने की सलाहियत के होते हुए कुफ़ार अगर अल्लाह तबारक व तआला की किताब को, कुरान पाक की आयात को सुनते नहीं हैं, अगर सुन लेते हैं तो सुनने के बाद उसको समझते नहीं हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते, यानी ईमान कबूल नहीं करते, तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक नेमत बख्शी थी तो उन्होंने उस नेमत को इस्तेमाल नहीं किया, उस नेमत के होते हुए, उस सलाहियत के होते हुए उससे फ़ायदा नहीं उठाया। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो जानवरों से भी बदतर हैं, इसलिए कि जानवर जो हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सोचने समझने की सलाहियत अता नहीं फरमाई, इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निभा रहे हैं। तो इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, अब अशरफुल मखलूक़ात होने का तकाज़ा ये था कि जो सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई थी वो उससे पूरा फ़ायदा हासिल करते, उससे जो है वो फ़ायदा उठाते, लेकिन उन्होंने हठधर्मी में, ज़िद में आकर अल्लाह तबारक व तआला की आयत को झुठला दिया और अगर कहीं उनको कुरान पाक सुनने का मौका मुयस्सर हो गया तो वो सिरे से सुनने की कोशिश ही नहीं करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दिया करते थे कि हमने सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं कि हम ला यस्माऊन। अब अगली आयत के अंदर यह बात इरशाद फरमाई कि वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम ख़ैरन लअस्मअहुम। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग कि जिन्होंने उस तौफीक से, उस सलाहियत से फ़ायदा नहीं उठाया, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो उनको ईमान कबूल करने की तौफीक अता फरमा सकते थे। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ईमान कबूल करने की तौफीक जो अता नहीं फरमाई। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को तौफीक अता फरमाते हैं जिसके दिल के अंदर तलब मौजूद हो, कदर मौजूद हो, उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाता है। और जिस बंदे के दिल में तलब मौजूद ना हो तो ऐसे खामखा अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को ईमान कबूल करने की तौफीक नहीं देता। यानी ऐसा बंदा जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की कदर ही ना करता हो तो अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्ती किसी को ईमान कबूल करने की तौफीक अता नहीं फरमाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर उनके अंदर ईमान कबूल करने की सलाहियत होती, तलब मौजूद होती, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उनको ईमान कबूल करने की तौफीक अता फरमा देता। तो चूँकि उनके अंदर तलब मौजूद नहीं थी, इस वजह से उनको ज़बरदस्ती जो है वो ईमान कबूल नहीं करवाया। अगर ज़बरदस्ती उनको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा देते तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि वो फिर उससे रूगर्दानी करते और मुँह फेर कर भाग जाते। लिहाजा इससे बेहतर ये होता है कि ऐसे बंदे को सिरे से ईमान कबूल करने की तौफीक ही ना दी जाए। तो सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बदतरीन जानवर कौन है? जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बदतरीन जानवर जो है वो कुफ़ार है। अगला सवाल यह है कि कुफ़ार को बदतरीन जानवर क्यों कहा गया? उसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है, जानवरों को ये सलाहियत नहीं दी। तो बावजूद सलाहियत के होने के इंसान जो है वो समझने की कोशिश नहीं करता, तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो काफिरों से भी बदतरीन है। कुफ़ार को इसलिए बदतरीन कहा क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी थी सोचने समझने की, उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया।
اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو توفیق دے سکتا تھا، یعنی زبردستی توفیق دے دیتا، ایمان قبول کر لیتے وہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ قدر دیکھتے ہیں کہ یہ اس نعمت کی قدر کر سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، طلب موجود ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں توفیق ایمان قبول کرنے کی۔ اگر زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخش دے تو ایسا آدمی جو ہے وہ ناقدرہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو جو ہے وہ پھینک دیتا ہے اور وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے بندے کو صلاحیت ایمان قبول کرنے کی توفیق دینے کی ضرورت ہی سرے سے نہیں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا، جزاکم اللہ تعالیٰ۔